हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आपको पता है कि वीडियो, जैसा कि आप जानते भी हैं, आपको पता भी है कि वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है, मतलब महीने हो गए हैं। पर इस बार मैंने सोचा है कि इस टाइम कब पर रहेगा कि मैं और आप मिलके इसको एंड तक, अभी जिसका भी प्री अच्छा गया बुरा गया वो अलग मैटर है, वो साइड में रख दीजिए। अगर अच्छा गया तो बहुत बढ़िया बात है, मेंस की तैयारी में लग जाइए। और अगर बुरा गया है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास अटेम्प्ट है तो फिर आप फिर दोबारा तैयारी में लग जाइए, क्योंकि यूपीएससी की जर्नी ऐसी है, आपको तैयारी में लगना ही लगना है। अभी नहीं तो फिर अगले साल के लिए, इस साल नहीं हो फिर अगले साल के लिए। जनरल वाले 6 बार लगते हैं, ओबीसी वाले 9 बार लगते हैं, SC ST 21 से लेकर 37 साल तक लगे रहते हैं। बाकी और लोगों को चांस मिलता है, उसमें लगना पड़ता है। तो हर किसी को अपने अपनी क्षमता के अनुसार इसमें लगना ही पड़ता है। तो देखते हैं कि करना क्या है। इसमें यह है कि आप एक 25 मई 2025 डेट है, ये क्या है, फिर प्री है आपका, इसमें फिर प्री है, 2025 का प्री है। तो इस सबको आपको देना है और मुझे भी देना है। इस बार का प्री मैं दे नहीं पाया, कुछ अपनी निजी व्यस्तता थी या कुछ मजबूरी थी, थोड़ी आपदा सी आ गई थी घर में, इसलिए। ठीक है, तो इसको आप ये समझना कि एक जर्नी है, इसको आपको बस चलते रहना है। जिसकी जितनी जल्दी मंजिल मिल जाए उतनी बढ़िया बात है। हालांकि नौकरी मिलने के बाद मंजिल नहीं है, वो एक तरीके से आपको डेस्टिनी पे पहुंचाने का एक रास्ता है। ठीक है, तो स्पीड। और मैंने शुरुआत कहाँ चालू की है, ज्योग्राफी से, क्योंकि ज्योग्राफी एक अच्छी सब्जेक्ट के रूप में उभर के आ रहा है आज की डेट में। और दूसरी बात, ज्यादातर क्वेश्चंस एनसीईआरटी ही के ही हैं, कुछ ही ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बहुत बाहर से आए हों, और वो क्वेश्चन ऐसे हैं चाहे आप कुछ भी पढ़ लीजिए आप नहीं कर पाएंगे। वो हर सब्जेक्ट में होते हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के विद्वान बन जाइए, तब भी यूपीएससी के कुछ 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप ना कर पाए, तो उसको छूना भी नहीं चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो मैं एनसीईआरटी आपको चालू करवाने जा रहा हूँ जियोग्राफी की 6th क्लास की, और 12 तक मैं ही पढ़ाऊंगा, पॉलिटी भी मैं ही पढ़ाऊंगा, और बाकी जो सब्जेक्ट हैं बताने धीरे धीरे प्रोग्राम कैसे चालू होगा। और सीसेट में जरूर कराना चालू करूंगा, इसके साथ 2-4 दिनों में सीसेट जरूर चालू करूंगा, क्योंकि सीसेट ऐसी चीज है जो आपके बहुत पेपरों को कवर करती है। सीसेट जिसको कवर करती है, सीसेट अगर आपने पढ़ लिया तो सीसेट जो कवर करेगी वो कवर करेगी, सीसेट कवर करेगा पहले तो अपना सीसेट खुद को कवर करेगा, ठीक, उसका कवर करेगा सीजीएल को, सीजीएल, फिर सीएचएसएल को, फिर जितने पेपर बैंकिंग के हैं, और सीसेट ये जैसे कि यूपीएससी का हो गया वो तो हो ही गया, फिर पीसीएस का हो गया, इन सब का हो गया। ठीक, उसके बाद कोई किसी ने दिया असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर, किसी ने सीएपीएफ का दे दिया, ये जो है, और सीपीओ एसआई का दे दिया। ये इसमें बहुत सारी चीज संभावना है कि आप नौकरी लेके आगे बढ़ सकते हैं। जिनकी एज है वो तो बिल्कुल बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सीसेट मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि बाकी जो पेपर भरते हैं बच्चे उनको इसमें हेल्प मिल जाए। और बाकी आपके यूपीएससी में, पीसीएस में भी सीसेट का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो इसको आपको करते हैं और आपको वीडियो शुरू करते हैं। और आज से ज्योग्राफी बाकी सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मेरी है, खुद ही पढ़ना है मुझे और आपको ही पढ़वाना है। और बीच बीच में अभी मेरा कुछ दिनों बाद 1 या 2 दिन लगेंगे, टेलीग्राम में आपको नंबर मिल जाएगा, हमारा एक चैनल बन जाएगा, उसको हम आपको नंबर दे देंगे, आप वहां पीडीएफ भी ले सकते हैं, और मैं खुद हैंड रिटन पीडीएफ आपको दूंगा। पर कुछ दिनों बाद, अभी से नहीं, सारा कुछ पका पाया नहीं, कुछ आपको भी करना पड़ेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे होंगे, हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक, सौर मंडल पृथ्वी, तो मैं वही चीज पढ़ाऊंगा जो इंपॉर्टेंट सी है। ठीक है, बाकी इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। ठीक, जैसे कि ये लाइन यहां से चालू होता है, इन चमकीली वस्तुओं के साथ साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। ठीक है, ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं। पूर्ण चंद्रमा मतलब पूर्ण चंद्रमा, उसको क्या कहते हैं, पूर्ण चंद्रमा हो गया, इसको कहते हैं पूर्णिमा। ठीक, इसको कहते हैं पूर्णिमा। और ये पूर्णिमा की रात जो होती है 1 महीने में 1 बार ही होती है। ठीक, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, बाकी आपका एनसीईआरटी है, उससे नोट्स बनाना, और क्रिस्प नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे खुद दूंगा आपको। ठीक है, आपको नोट्स खुद बनाना है तो खुद बनाइए, खुद नोट बनाने से बढ़िया इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ठीक, बाकी और किसी से हेल्प मिल जाए तो अलग बात है, पर खुद नोट्स ही खुद बनाने चाहिए इंसान को। ठीक, अभी हो गया, इसे कहते हैं पूर्ण चंद्रमा वाली रात को कहते हैं पूर्णिमा। ठीक, और महीने में कितनी बार आती है, 1 बार आती है, याद रखना ये बात। 15 दिन के बाद अभी आपको थोड़ा इंटरेस्ट कम लगेगा पढ़ने में,
परंतु जब जैसे जैसे रफ्तार पकड़ेंगे, जैसे चैप्टर खत्म होंगे, आपको पता लगेगा कि 10 दिन के अंदर आपको 6 की ज्योग्राफी खत्म होगी, तो पता लगा कि आपको 10 दिन के अंदर दूसरी ज्योग्राफी खत्म होगी। आजकल आपको एनसीईआरटी पता नहीं चलेगा खत्म हो जाएगी और आपका बेस इतना मजबूत हो जाएगा हद से ज्यादा। ठीक है, उसके बाद 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, मतलब 15 दिन के बाद इसे नहीं देख सकते, मतलब इसे महीने के बाद ही देख सकते हैं, महीने में एक बार ही देख सकते हैं। ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ठीक, यह अमावस्या की बात की गई है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन मतलब उसको देख सकते हैं, अच्छी तरह से देख सकते हैं। क्या आपको इस बात का असर नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा इन सभी छोटी चंद्र वस्तुओं क्यों नहीं देख सकते? जैसे कि दिन होता है, आपको पता तारे नहीं दिखाई देते और चंद्रमा नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है वो इतनी ज्यादा होती है तो इनकी रोशनी कम पड़ जाती है, इसलिए इनको नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो पता भी था आपको। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अधिक तेज प्रकाश के कारण ये सब ऐसा होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड है। देखो, एक तो सूर्य हो गया, एक चंद्रमा हो गया, एक वे सभी वस्तुएं हैं जो रात को आसमान में चमकती हैं, उसे क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड। ये आपको याद रखना है। खगोल पिंड क्या है? सूर्य हो गया, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं रात को चमकती हैं, जैसे चांद हो गया और जितने भी और भी पिंड्स हो गए, वो सब खगोलीय पिंड बोलते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। कुछ खगोलीय पिंड इनके पास क्या होती है? अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। देखो, जिनके पास ऊष्मा प्लस प्रकाश होगा उसे कहेंगे तारा। और एक सूर्य क्या है? एक तारा है। ठीक, सूर्य एक तारा है। हाँ, इन सबको तारा ही कहते हैं। दूसरी बात, जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी तारा नहीं है। ठीक, क्यों? क्योंकि उसका खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं है। ठीक, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। ठीक, बताया मैंने, सूर्य एक तारा है। ऐसे ये पेपर में आ जाते हैं कि सूर्य एक तारा है। हाँ, सूर्य तारा है कि नहीं है, ये सब मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आपके छोटे छोटे एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो आपको उससे बहुत राहत मिल जाएगी। ठीक, अब पढ़ते हैं इसे। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। ठीक, सूर्य ये हमसे बहुत दूर है, इसलिए इनको बोलते हैं सूर्य के समान ही है। हमसे दूर हैं होने के कारण हम लोग इनको ऊष्मा प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी पर देखने पर कुछ छोटी दिखाई, जो वस्तु छोटी दिखाई पड़ती है अत्यधिक ऊंचाई पर, जैसे यूरोप पर। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृति को देख सकते हैं। जैसे कि ये आकृति देखेंगे आप यहाँ पे। ठीक, ये बच्ची है, ये देखिए एक तरफ पे, ये से बोलते हैं संकेतक तारा। ये दो तारे एक साथ लाइन में जा रही हैं, आपने गर्दन उठाई और दो तारे एक साथ में जा रहे हैं, तो तीसरी तारा दूर पे आ रहा है उत्तर पे, तो उसे ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। ये ध्रुव तारे को पहचानने की विधि है। ठीक है, ये हो गया। और इन सबको कहते हैं नक्षत्र मंडल। ये तारे जितने दिन में आ रहे हैं इसे कहते हैं नक्षत्र मंडल, इसे कहते हैं नक्षत्र मंडल। ठीक है, ये देखा, ये नक्षत्र मंडल। और अर्सा मेजर या बिग बियर, ये क्या है? इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। जैसे नक्षत्र मंडल कहा जाता है इन सबके समूह को, वैसे एक अर्सा मेजर और बिग बियर, इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि ज्यादा ज्ञान ना देने के बाद जो आपको अभी जिस चैप्टर में बताया गया उसको पढ़ाया जाए, तो जब पूरा सब एक बेस बन जाएगा तब आपको ज्ञान पूरा मिलेगा। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। इसमें 7 सप्तऋषि ये है, जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 7, ये सप्तऋषि है। ये 7 तारे है, ये सप्तऋषि है। सप्तऋषि के साथ जो तारे दो लाइन में जा रहे हो, इसके ऊपर जो तारा है वो ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक, ये 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अर्सा मेजर, ठीक है, अर्सा मेजर क्या है? नक्षत्र मंडल है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि अगर आपको आकाश में अधिक तारों ग्रह और नक्षत्र दिखाए। ये प्रैक्टिस करने वाली होती थी। प्राचीन समय में लोग रात्रि का दिशा निर्धारण ऐसे होता था, तारे देख के दिशा का निर्धारण होता था। ठीक है, समय का पता लगता था। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। जैसे उत्तर में है ना, मैं बताया तारा ये है उत्तर में, तो इसे उत्तरी तारा भी कहते हैं, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। ये ध्रुव तारे के बारे में लिखा है। आपको एनसीईआरटी में सब कुछ मिलेगा। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, इसका स्थान चेंज नहीं होता।
हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। जैसे मैंने बताया सप्तऋषि ये दो, जब एक संकेतक तारे कहते हैं दो एक साथ हो जाए, जैसे ये दो तारे एक साथ हैं, इनको आप सीधा लाइन में देखोगे आगे चमक रहा होगा तारा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ध्रुव तारा हो जाएगा। यह आसान हमेशा बताया मैंने, सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाने हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए या उससे आगे तो बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। ये जो बताया वही लिखा हुआ है यहाँ पे। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होता, अधिक तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। क्यों? क्योंकि दूसरे तारों के ऊष्मा और प्रकाश से प्रज्वलित होती है या फिर प्रकाशित होती है, इसलिए पृथ्वी एक ग्रह है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई सबसे निकला है, ग्रीक भाषा के ज्यादातर चीजें ग्रीक भाषा के लिखनी है ज्योग्राफी की। ये आपको थोड़ा सा माइंड रखना, अगर पूछा जाए किससे निकला है तो ग्रीक ज्यादातर आंसर होगा, पूरा नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा, पर ज्यादातर होगा। ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, दो चक्कर लगाता है, चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, वैसा मैंने बताया। और जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, ठीक है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर एक चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। ठीक, यहाँ पे कुछ लिया, कुछ तोषक तथ्य। ये जो बॉक्सेस बने हो ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी यहाँ से फटाक से उठा के मिलान करने के दे देता है। कई बार ऐसे दिए छोटी सी, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता देगा, मतलब छोटी सी बात है, नॉर्मल बात है, इसको आपको समझने की बात है। अब ये हमारा गया सौर मंडल, ठीक है। और इसमें क्यों कहा जाता है सौर मंडल? क्योंकि ये सब सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, इनका अपनी खुद की ऊष्मा नहीं है, इसलिए इसको सौर मंडल कहा गया है, इसलिए सूर्य का नाम दिया गया है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। ठीक, अब जैसे ये रहा आपका सूर्य। ठीक, सूर्य जो है उसके बिल्कुल नजदीक में कौन है? ये बुध, जिसे मरकरी कहते हैं। ठीक, उसके बाद कौन है? शुक्र। ये रहा बुध, ठीक है, ये रहा बुध। ठीक, उसका ये वीनस, इसे कहते हैं शुक्र, 108 पे। उसके बाद हमारी पृथ्वी है, मेरे पृथ्वी, फिर मंगल ग्रह है। ठीक, इन्हें कहते हैं क्षुद्र ग्रह पट्टी। ये जितने ग्रह हैं ये वाले जो है 4 ग्रह, कौन सा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और ये पता होना चाहिए सूर्य से हम कौन से नंबर पे हैं? पृथ्वी तीसरे नंबर दूरी पे है। ठीक, उससे पहले क्या है? बुध है, और उससे पहले क्या है? शुक्र है, इसे वीनस कहते हैं। इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में याद होना जरूरी है, ताकि कंफ्यूजन ना पैदा हो आपके पास। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप कैसे इसको याद करते हैं। तो इसे एनसीईआरटी ने खुद एक फॉर्मूला दिया है, इसको कैसे याद करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसे क्या कहते हैं? शुद्ध ग्रह पट्टी। ठीक है, शुद्ध ग्रह पट्टी, जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, इन जो दिया एनसीईआरटी में सारी इंफॉर्मेशन है। दूरी मिलियन किलोमीटर में है, 1 मिलियन 10 लाख, 10 लाख का है, 1 मिलियन 10 लाख का होता है, पता ही आपको। जैसे कि उसका बृहस्पति, उसका शनि, उसका यूरेनस, उसका नेपच्यून। नेपच्यून सबसे ज्यादा दूरी पे है, ठीक है, और बहुत ठंडा है, तो दूरी पर ठंडा है तो पास होगा, उस पर गर्माहट ज्यादा होगी। ठीक है, तो शनि जो है वो भी दूर है, यूरेनस भी दूर है, जुपिटर भी दूर है। बृहस्पति को जुपिटर कहते हैं, रखना चाहिए। इसे क्या कहते हैं? ये बाह्य बोलते हैं, बाहर, जैसे बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। ठीक, आपको पता है सूर्य के बहुत नजदीक है, चट्टानों से बने हैं। इतना याद रखना है आपको। 2 लाइनें लिख लेनी है आपको, मैं आपको बताता हूं क्या लिखनी है। एक हो गया शुद्ध ग्रह, ये हालांकि आपको सबको मिलेगा, पर मैं फिर लिखवा दे रहा हूं शॉर्ट नोट्स के। ये पृथ्वी के पास है या नजदीक है। ठीक, और किससे बने हैं? चट्टानों से बने हैं, चट्टानों से निर्मित। थोड़ी अगर किताबों की भाषा याद कर लेंगे ना, जैसे मैंने बोला चट्टानों से बने हैं और चट्टानों से निर्मित, तो किताब की भाषा इस पे थोड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है, बस, और कोई बात नहीं है। एक बाह्य ग्रह, ठीक है, पृथ्वी से दूर है, पृथ्वी से
अत्यधिक दूर। और क्या है, गैस तथा तरल पदार्थों से बने हैं। ठीक, ये थोड़ा आप लिख लेना, मैंने आपको लिखवा दिया। ठीक है, उसके बाद थोड़ा देख लेते हैं कितना, मैं पृथ्वी को बताता हूँ, हम पृथ्वी पर रहते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण मतलब घूमने में 362 दिन लगाती है। परिक्रमण और अपने अक्ष पे घूर्णन, उसका अंतर होता है। जैसे कि ये पृथ्वी है, ठीक, और सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, सूर्य है मान लीजिए एक तरीके से सूर्य है, तो उसके चक्कर को ऐसे लगाने में, चारों चक्कर लगाने में, इसे कहते हैं परिक्रमण। ठीक, और अपने अक्ष पे घूमना मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पे ही घूम रही है, इसे कहते हैं घूर्णन। एक तरीके से अपने अक्ष पे घूर्णन कहते हैं। तो उसका इतना टाइम कितना, परिक्रमण का टाइम कितना, 365 दिन। ठीक ठीक, 365 दिन। जब वो बढ़ जाता है, क्या नाम, लीप ईयर बढ़ता है, तो इसमें 6 दिन 6 घंटे और जुड़ जाते हैं, तो ऐसे ही बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद अपने अक्ष पर घूर्णन, उसे एक दिन में घूम करती है मतलब अक्ष पे। और इसके बाद चंद्रमा कितने हैं, एक ही चंद्रमा है, बाकी सब पे कितने चंद्रमा है, अपने अक्ष पर घूर्णन ये हो गया। और चंद्रमा कितने, इस पे 2, किस पे, मंगल के बाद 2 चंद्रमा है, और शनि के बाद 53 चंद्रमा है। ठीक है, और बृहस्पति के बाद 53 चंद्रमा है। इसके बाद 27 84 साल लगते हैं सूर्य को घूमने में, और नेपच्यून को 164 साल लगते हैं। ये तो बहुत बढ़िया चंद्रमा क्रिया है, इनका अलग अलग, ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये क्या है, इतना पृथ्वी पे याद रख लेना बस। और मंगल पे 2 चंद्रमा है बस। जो ये वाले ग्रह हैं, कौन से, आंतरिक ग्रह, इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं, या क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं, आंतरिक ग्रह भी कह सकते हैं। आंतरिक और बाह्य दो ग्रह हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे इसको देखते हैं। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, पर आपको समझ में आना जरूरी है। मेरा लक्ष्य आपको समझाना है, ना कि वीडियो को जल्दी जल्दी खत्म कर दो। ठीक है, आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, बहुत कुछ इसमें से आपको मिलेगा। तो आप पूरी एनसीईआरटी खत्म करोगे तो आप कोई सा पेपर उठा लेना, यूपीएससी, पीसीएस, और कोई सा भी पीसीएस उठा लेना, आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। ठीक है, बता दिया उपग्रह, यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, मतलब हमारे जैसे ही पृथ्वी का सहचर है, तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था, और सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों की लिखे हैं, बस ऐसा बोला है। सौरमंडल क्या था, इसमें देखिए सौरमंडल क्या होता है, जिसे कहते हैं सोलर सिस्टम इंग्लिश में। ठीक है, इसमें पहले क्या होता है, एक तो सूर्य होगा, सूर्य भगवान होंगे, उसके बाद 8 ग्रह होंगे, हमारे 8 ही ग्रह हैं अभी। ठीक, उसके बाद उपग्रह होंगे, फिर खगोलीय पिंड होंगे। ठीक, ये चीज आपको जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह भी होंगे, उल्का पिंड भी होंगे, सौरमंडल इन सबसे मिलकर बनता है। इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। क्यों मुखिया सूर्य क्यों है, आपसे पूछा है, क्योंकि उसी के पास अपना, सूर्य के पास ही अपना प्रकाश और ऊष्मा है, जो कि बाकी सारे ग्रहों को देता है, इसलिए उसका नाम, इसको सौरमंडल कहते हैं। अब सूर्य के बारे में पढ़ लेते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक है, जैसे ये सौरमंडल बन गया, तो सौरमंडल आपको पता है ऐसे बनता है, ऐसे 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 करके, तो ये केंद्र में स्थित है सूर्य। ठीक, तो ऐसे करके दूरी बनती रहती है ग्रहों की, ऐसे करके, तो इसलिए ऐसे करके दूरी बनती रहती है, ये केंद्र है। ठीक है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, इससे अलावा कोई ऊष्मा और प्रकाश नहीं दे सकता। लेकिन हम सबकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। याद रखना आपको, 15 CR किलोमीटर। मोदी ने क्या कहा था, 15 लाख रुपए मिलेंगे, तो आपको 15 करोड़ से याद रखना है आपको। ठीक है, मोदी ने कुछ और कहा था, उसका मतलब कुछ और निकाला गया, ऐसा नहीं कहा था कि 15 करोड़ मिलेंगे। ठीक है, तो उसको आप ये मत सोचना कि मैं उनका कुछ विरोधी हूं या कुछ कह रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, सारे नेता बढ़िया हैं। अब शब्द की उत्पत्ति कैसे देखते हैं। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग एक
हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, एक ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी का ग्राफिया, और ग्राफिया का अर्थ है लिखना। ये जैसे अब मैं बताया था जियो के बारे में, लिखा भी वैसे थोड़ा बड़ा करके बताया तो आपको, ताकि और आपको इजी समझ में आ जाए। अब यहाँ पे जियो लिख दे, जैसे जियो 3 जगह हो सकता है, एक होता है ग्राफी, ठीक, एक होता है जियोमेट्री, ठीक, और एक होता है जियोइड, हाँ ऑइड होता है, ठीक है, ये हो रहा, हाँ ठीक। इसमें क्या होता है आपको बताया था, इसमें क्या होता है ज्योग्राफी, तो हम जो पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, मतलब जो पृथ्वी का अध्ययन करना है, तो इसमें क्या होता है पृथ्वी का अध्ययन होता है, ठीक। इसमें क्या होता है पृथ्वी का मापन होता है, मतलब मापन एक तरीके से जो भी चीजें नापते हैं इस कार्य में। और इसमें क्या होता है पृथ्वी का मापन होता है, और ये आकार के अनुरूप होता है, हाँ पृथ्वी के आकार के अनुरूप जितनी चीजें ऑइड्स होती हैं उनका, जितने स्ट्रॉइड्स होते हैं जितने उनके बारे में बात की है। तो ये सीधा सीधा वर्ड है, ज्योग्राफी से इतने सारे वर्ड लेकर बने हुए हैं, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर पता हो तो ज्यादा अच्छी बात है। ज्योग्राफी, ज्योमेट्री, जियोइड्स, ठीक है। और उसका ग्रह क्या होता है, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं, सूर्य से दूरी के अनुसार वो ग्रह याद रखने आपको, ठीक है। कितनी दूरी कम किसकी है और दूरी सबसे ज्यादा किसकी है। बुध शुक्र पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी, पहले बुध आता है फिर शुक्र आता है, और इतना हमेशा याद रखना है पृथ्वी हमारे तीसरे नंबर पे, पृथ्वी हमारी तीसरे नंबर पे सूर्य से दूरी के अनुसार, ठीक। फिर उल्टा कर दो, बुध आता है शुक्र आता है फिर पृथ्वी होगी, उसके बाद फिर क्या, बुध से पहले मंगल आता है और शुक्र से बृहस्पति आता है। फिर 2 ऐसे याद रखने आपको, देखो बुध हो गया, उसके बाद क्या होता है शुक्र हो गया, फिर हमारी पृथ्वी आती है, बुध हो गया शुक्र हो गया फिर हमारी पृथ्वी आती है, फिर बुध से पहले क्या आता है मंगल आता है, और शुक्र से पहले बृहस्पति आता है, ठीक। उसका क्या शनिचर आता है, शनिवार आता है, उसका यूरेनस आता है, यूरेनस को वही कहते हैं इंग्लिश में हिंदी भी, और नेपच्यून को इंग्लिश में हिंदी यही कहते हैं। ये याद करने का तरीका है। उसके बाद और एक तरीका है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई से हो गया कौन, मार्स, इंग्लिश में मार्स कहते हैं, और वेरी से हो गया वीनस, ई से हो गया अर्थ, ठीक है, एम से हो गया मरकरी, जे से हो गया जुपिटर, ऐसे हो गया सैटर्न, और यू से हो गया यूरेनस, और एन से हो गया नेपच्यून। ये चीज आपको याद रखनी है, इनके सारे पहले वर्ड जो है उसके हिसाब से। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, आप भूल जाओगे, सर्व्ड अस नट्स, ये नट्स सब भूल जाओगे आप। जो सबसे अच्छा तरीका है वो आप बता देता हूँ। सबसे पहले क्या है बुध, ये तो मतलब याद रखना, पहला कौन सा होता है याद रखना पड़ेगा आपको, बुध, उसका एक का गैप दे दो, बुध का एक का गैप शुक्र हो गया, बुध शुक्र, उसका तीसरा हमारा कौन सा पृथ्वी जिसमें बह रहे हैं, ठीक। उसका बुध से पहले कौन आता था, मंगल आता था, और शुक्र से पहले कौन आता था, बृहस्पति आता था, फिर शनिचर हो गया, फिर कौन हो गया, यूरेनस हो गया, फिर नेपच्यून हो गया। याद रखना है आपको, ठीक है। आपकी मर्जी है आप कैसे याद रखें, वो आपका खुद एक तरीके टेंशन है, कैसे याद रखनी है आपको वो आप खुद देखेंगे। शनि को सैटर्न कहते हैं याद रखना है, ठीक है, ऐसे शनि होता है सैटर्न हो गया, ठीक है। यू से यूरेनस पता है, नेप से नेपच्यून, दोनों इंग्लिश में वही, हिंदी में दिक्कत यहाँ तक आएगी, ठीक है। एम से मार्स हो गया, जिसे कहते हैं शुक्र, वीनस, वीनस को कहते हैं सॉरी मार्स को कहते हैं बुध, शुक्र कहते हैं वीनस को, और ई से अर्थ हो गया, एम से मरकरी हो गया, मरकरी हो गया हमारा मंगल, मंगल ग्रह, ठीक है। और जैसे जुपिटर, जुपिटर आप देखते हैं 12 साल में साइकिल होती है उसकी, सूर्य की, जुपिटर की साइकिल 12 साल की होती है, इसलिए कुंभ 12 साल बाद आता है, महाकुंभ जो होता है, ठीक है। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों की खगोलीय शास्त्री कहते हैं। खगोल शास्त्री कहते हैं जो खगोल के बारे में पढ़े उसे खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। सही बात करूं उनका। आज विश्व के सभी भागों में खगोलीय ब्रह्मांड के रहस्यों की खोजों में लगे हैं, ये तो पता है, ठीक। अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही गई है, उसको देखते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक। ये बात, यह रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये आपको याद रखना है, ऐसे दीर्घवृत्ताकार, ठीक है।
दीर्घ वृत्ताकार, ऐसे लगा वृत्त बन रही है तो वृत्ताकार लगा, ये कक्षा कहलाता है। ठीक है, जो जैसे घूमते हैं इसे एक कक्षा, जैसे सूर्य अपनी कक्षा में घूम रहा है, इसे कक्षा बोलेंगे। जैसे ये हो गया, अभी इसी पे घूम रहा तो इसकी कक्षा हो गई है। ठीक है, ये कक्षा हो गई। उसके बाद बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, सही बात है, मैंने बताया आपको पहले ही, मार्स जिसे कहते हैं। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं, 88 दिन में चक्कर लगा लेते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, याद रखना, ये मार्स को हमेशा याद रखना, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है, इसलिए इसे जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ठीक, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि उसे पानी आता है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था पहले 2006 तक, सॉरी, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 यूबी 313 सीरस, जिसे सीरस कहते हैं, तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं, ग्रह नहीं बौने ग्रह कह सकते हैं। ये इसको डाल दिया उल्का पिंड एक तरीके से, उपग्रह में डाल दिया गया एक तरीके से। ठीक, अब अपनी पृथ्वी के बारे में पढ़ लें, धरती माता के बारे में पढ़ लेते हैं, जो जो किताब में कहा गया पढ़ेंगे आप, इंटरेस्टिंग होगा, आपको बहुत कुछ नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता होता था, पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 6th सबने पास कर लिए, पर अब ये तो मजा है यूपीएससी का, ये तो मजा है इन सारी परीक्षाओं का, कि आपको इतना ज्ञान मान बना देती है कि आपको लगता है कि हाँ वाकई में पढ़ाई पहले नहीं थी, पहले बस पेपर पास करने के लिए पढ़ाई की थी, अब ये कुछ जानने के लिए पढ़ाई हो रही है और पेपर साथ में पास हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, मैंने बताया तीसरा ग्रह, आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। क्या बोलते हैं, आकार में 5वां सबसे बड़ा, ये दूरी के हिसाब से मैंने बताया था आपको, आकार के हिसाब से नहीं बताए थे। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, जैसे होते हैं ये पृथ्वी है तो ये ध्रुव होते हैं, चपटी है, चपटी होगी क्योंकि ये इसमें से चपटी सी होगी, वो इतना पता नहीं चलता, पर ये जो वैज्ञानिक ने बताया उसकी बात कर रहा हूँ। ध्रुव कौन से हमारे, ये रही, ये ध्रुव नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पे चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है, इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, पृथ्वी के समान आकार, इसे भूभाग कहा जाता है। ठीक है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी है, अब तो गर्म हो ही रही है हमारी वजह से। यह पानी एवं वायु, यहाँ पे पानी और वायु तो पता ही है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा पृथ्वी का है, ऑक्सीजन ही है, इन्हीं कारण से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी को नीले रंग की दिखाई पड़ती है, बताया नहीं कि पानी ज्यादा है यहाँ की, क्योंकि इसके 2/3 सतह है, 2/3 क्या है, पानी है, से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह, नीला ग्रह से ज्यादा है, पृथ्वी को नीला ग्रह जाता है। आप देखते हैं क्या है, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लग जाते हैं। ये हम पढ़ रहे 3 × 10⁸, क्योंकि किलोमीटर भी है, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ये ऐसे पढ़ा था, मीटर पर सेकंड ऐसा पढ़ा था। तो पहले फिजिक्स वगैरह किसने पढ़ी हुई तो वो ऐसे दिया था कि सूर्य से पृथ्वी के प्रकाश है कितना है, स्पीड ऑफ लाइट इस तरीके से, तो कितनी है 3 × 10⁸, तो 5 पावर ये रही, और ये क्या है किलोमीटर में, किलोमीटर में 3 जीरो होते हैं, इसलिए यहाँ पे तीनों जोड़ दिया तो 8 हो गया। उसके बाद चंद्रमा, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ठीक, ये थोड़ा अच्छी बात है, पता होना चाहिए, 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। उपग्रह हमारे पास क्या है, चंद्र। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के केवल 1/4 है। ठीक है, व्यास ये होता है, ठीक, और ये त्रिज्या होती है, इसे रेडियस कहते हैं। उसका अर्थ यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। उसके बाद उपग्रह, उपग्रह खगोलीय पिंड हैं जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह, कुछ हम लोगों ने भी उपग्रह बनाए हैं जो सैटेलाइट भी कहते हैं एक तरीके से, वो भी हो गया। एक कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ खगोलीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि हैं। ठीक है, अब चंद्रयान भी गया है, वो भी उपग्रह एक तरीके से। ठीक है, हमने भेजा जो ये ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं, ये भेज जाते हैं। ठीक, ये सैटेलाइट उपग्रह ऐसे रॉकेट से भेज जाते हैं, यहाँ पे अपना छोड़ देता है इनको, ये आगे बैठ जाते हैं, आगे पृथ्वी कक्षा में बैठ जाते हैं आगे। उसका और पढ़ते कुछ
थोड़ा सा रह गया चैप्टर, खत्म होने ही वाला है बस। जीव तथा पौधों को जीवित रखने के लिए आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, फोटो सनलाइट होगी, तो ये आपको याद पता होना चाहिए इसका ना। शुद्ध ग्रह ऐसे ही होते हैं, पत्थर को भी ऐसे शुद्ध ग्रह कहते हैं, छोटे ग्रह जैसे। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में ये अपने कक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई देता है, ठीक, इसलिए हमें एक ही भाग दिखाई देता है। जैसे कि ये पृथ्वी है, इसका चक्कर 27 दिनों में, और खुद भी ऐसे घूम लेगा 27 दिनों में। जब ये हम यहाँ पहुंचेंगे तो 11 भाग इसको दिखाई देगा, जब यहाँ पहुंचेंगे तब इसको 11 भाग, इसलिए पृथ्वी से हमें उसे एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। शुद्ध ग्रह तारों, ग्रह और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को शुद्ध ग्रह कहते हैं। शुद्ध ग्रह ये मंगल या बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। याद रखने वाली चीज है, ये कहां पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। शुद्ध ग्रह कहां पाए जाते हैं, मंगल एंड बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, ठीक। वैज्ञानिकों के अनुसार शुद्ध ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि कुछ वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर वो उसका जो सूर्य का जो अपना खुद का जो चक्कर जो लगवाती है ना पृथ्वी से, वो उसके पास खुद ही इतनी पावर होती है कि वो इस तरह घूमने, तभी टूटेंगे तभी वो ऐसे ही घूमते रहेंगे। बाकी आपको अगर थोड़ा और स्पेसिफिक लैंग्वेज, मैं भी चाहता ही नहीं कि वर्ड यूज करूं ताकि वो संज्ञान जो कबाड़ा हो जाएगा इसका, मतलब ये 6th क्लास है तो बहुत सिंपल है। जब आपको और घुसेड़ा जाएगा इसमें और ऊपर क्लासेस आएंगे तो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड आएंगे, तब आपको सिखाए जाएंगे कि किसको क्या कहते हैं, ठीक है। इसलिए उस चक्कर को यूज नहीं कर रहा, उस वर्ड को, इसलिए मैं आम भाषा में बात कर रहा हूँ। उसके उल्टा पिंड जैसे एस्टेरॉइड्स कहते हैं। सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि पृथ्वी प्रवृत्ति पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। तो आपने देखा होगा, बहुत बार सुना होगा कि उल्कापिंड आ रहा है पृथ्वी पर यहाँ गिरेगा, तो वो ये उल्कापिंड होते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा? इसे आकाशगंगा कहते हैं, ठीक है। अब जैसे ये आकाशगंगा, ये रहा, ये व्हाइट, इसे मिल्की वे कहते हैं इंग्लिश में, मिल्की वे, ठीक। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है, ठीक। अब सुनो, अब देखो ये क्या है, सौरमंडल। ये रहा सौरमंडल, ठीक। उसके बाद ये क्या है, आकाशगंगा। आकाशगंगा मैंने लिखा है थोड़ा सा, आकाश गंगा। फिर उसके बाद देखते जाओ क्या है, उसका बोलते हैं ब्रह्मांड, ठीक। ब्रह्मांड, इतनी चीजें हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। पहले ऐसे बोलते थे, इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों ये क्या लग गया, ऐसा तो लगा ही नहीं। एक मिनट, सॉरी, ये लगा है पर आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, ठीक। या आकाशगंगा ब्रह्मांड का हिस्सा कहता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में मतलब जो वैज्ञानिक अभी सोच रहे हैं, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मांड सबसे बड़ी चीज है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले समझा दी है, ठीक है। ये है समझा। पृथ्वी हमारी, उसका किसका, सौरमंडल का भाग है। आकाशगंगा का भाग कौन है, सौरमंडल। और ब्रह्मांड का भाग कौन है, आकाशगंगा। मतलब सबसे बड़ा कौन है, ब्रह्मांड। अगर सजाया जाए तो ब्रह्मांड, उसके बाद
आकाशगंगा। ऐसे कॉपी में ऐसे बना लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद सौरमंडल, ठीक। उसके बाद कौन है? पृथ्वी, जो है उपग्रह होते हैं। इसके बाद क्षुद्र ग्रह, ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो ये अब बाकी आप देख लीजिए, ये आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, ये आपको करना जरूरी है और खुद ही करना, ठीक। ये सब आपको बहुत हेल्प मिलेगी क्योंकि पेपर में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है ये ग्रह और तारे में आपको अंतर बताना, ठीक। पता है आपको, ग्रह और तारा में बताया था। तारा जो होता है इसका प्रकाश है खुद का, ग्रह का अपने खुद के प्रकाश नहीं होता, ठीक। सभी तारों पे अपना प्रकाश नहीं होता, ये बात भी याद रखना। सौरमंडल से कुछ आप क्या समझते हैं बाकी बताना। सौरमंडल में सूर्य होते हैं, 8 ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों को नाम बताइए। मैंने बताया था आपको कौन कौन सा। सबसे पहले आपको याद रखना है जो होता है बुध, बताया एक बार। मैं भी जितनी बार मैं लिखूंगा वो मुझे याद रहेगा, इसलिए मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ बुध। उसके बाद शुक्र, मैं देख रहा हूँ आपको याद हुआ कि नहीं पढ़ाते। उसका पृथ्वी, मैंने बताया पृथ्वी हमारा तीसरा ग्रह है और पहला ग्रह आपको याद रखना बुध। बुध रखना, 20 से शुरू हो रहा है सर, 20 से शुरू हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा, और उसके बाद क्या है, बुध से पहले क्या था? मंगल, ठीक है। उसका शुक्र से पहले क्या है? बृहस्पति, ठीक। 1 2 3 4 5 ओके। उसके बाद उसका शनि, शनि आपको पता है, ठीक। उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, यूरेनस। अब इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा याद रहेगा, अच्छी बात है। मैं इसलिए टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, पर बता रहा हूं आपको, सही रहेगा ये, ठीक। मार्स हो गया, उसका हो गया वीनस, ठीक। पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, 2 M से आते हैं, इसे मरकरी कहते हैं। याद रखना आपको, पहला मार्स है, दूसरा मरकरी है, क्योंकि M के बाद A होता है इसलिए पहले हो सकता है, M के बाद E होता है इसलिए बाद में होगा, ठीक है। ऐसे याद रखने का तरीका है। उसका बृहस्पति को मुझे हमेशा याद है जुपिटर, क्योंकि ये 15-12 साल में अपनी एक साइकिल कर लेता है, इसलिए कुंभ पड़ता है, मुझे इसलिए याद हो गया। इसको शनि है तो ऐसे हो तो सैटर्न हो गया, ठीक। उसका यूरेनस, अब इंग्लिश ये इसका बहुत आसान है, यूरेनस और नेपच्यून, ये आपको याद रखना, यूरेनस और नेपच्यून बाद में, एन जो है बाद में, ठीक है। एन मतलब नेक्स्ट होता है, तो मतलब नेक्स्ट मतलब लास्ट में, ऐसे करके याद करना। आप जैसे भी लॉजिक बनाता है बनाना अच्छा है। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों जाता है पता, वहां पर सब कंडीशन है इसलिए कहा जाता है। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को भी देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि चंद्रमा का जो खुद जो है वो 27 दिन में चक्कर लगाता है, ठीक है, उसके पृथ्वी के, और खुद अपने अक्ष पे भी 27 दिन में घूम जाता है, इसलिए उसका एक ही भाग दिखता है। जब खुद भी ऐसे घूम जाएगा तो ये पार्ट उसे यहाँ से कोई देख रहा होगा तो ये पार्ट दिखेगा, तो उस समय खुद दोबारा घूमेगा तो ये भी घूमेगी, दोनों एक साथ ही घूम रहे हैं, 27 दिन में घूम रहे हैं, इसलिए ऐसा होता है, ठीक। ब्रह्मांड क्या है बताया आपको, ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ होता है, सारी कुछ चीजें ब्रह्मांड ही है। किस तरह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह के नाम से आता है बताया था आपको, ठीक है। शुक्र है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, एक तरीके से सूर्य के तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा? पृथ्वी हो गया, ठीक। ऐसे करके आपको क्वेश्चन खुद पता, अब मैंने आपको पढ़ाया और मैंने खुद पढ़ाया, इसमें थोड़े थोड़े याद है, सारे क्वेश्चन में कर भी सकते हैं तरीके से। सभी चक्कर सूर्य चाहो मैंने बताया, दीर्घवृत्ताकार बहुत जरूरी है, पता याद करना आपको। उसके बाद ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर दिशा का, बताया कि ऐसे 2 संकेतक तारे होते हैं, 2 तारे होते हैं संकेतक, ये एक हो गया, जैसे कि एक तारा ये रहा, उसका एक तारा ये रहा, आगे जाके इसको देखो सीधा तो ये ध्रुव तारा होगा, ठीक है। ऐसे याद करना आपको, इसको बनाना खुद देखना, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। शुद्ध ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति, ने बताया था आपको, मंगल और बृहस्पति, ठीक है। याद रखना ये चीज, क्योंकि 2 बाद में आते हैं, बुध, जैसे कि मैंने भी लिखा है, देखो मंगल बृहस्पति कैसे, मंगल ये रहा, बृहस्पति ये रहा, इनको छोड़ दीजिए, पृथ्वी को छोड़ दीजिए, पृथ्वी जो है तो मंगल और बृहस्पति इन दोनों के बीच में आते हैं, ऐसा रखना, ये 4थे 5वें के बीच में आते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म है। मेरी कोशिश यही है कि अगला बार का हम यूपीएससी सारे लोग इस कॉन्फिडेंस के साथ दें कि हमने अपनी 100% एफर्ट दिया है और मेहनत की है, उसके आगे आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, बस आप 100% एफर्ट दीजिए। हाँ, बीच में और पेपर आ रहे हैं, जैसे यूपीपीसीएस हो गया, बहुत दिन है, 3-4 महीने तैयारी करेंगे, क्लियर हो सकता है। यूपीपीसीएस में आरओ है, अब लोअर पीसीएस भी आ रहा है, ये सब एग्जाम दे देने चाहिए,
सिलेक्शन बनने के बाद जॉब मत लो, अगर आपको इतना ही होगा कि मुझे खाली यूपीएससी करनी है, बाकी इनको करना चाहिए। एक बी प्लान भी होना चाहिए, दूसरा रास्ता होना चाहिए। क्यों? अगर आपका ए रास्ता, ए प्लान सक्सेसफुल नहीं हो तो बी ठीक रहता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं नहीं मुझे ए पे स्टिक रहना, वो ए पे स्टिक रहे, उनकी मर्जी है, अपना जीवन जीने का और देखने का तरीका है। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आगे वीडियो आपके पास रेगुलर आती रहेंगी, इसका बिल्कुल भी अफसोस मत करिए। और अभी मैं कुछ दिनों बाद इसमें पीवाईक्यू लगाना चालू करूंगा। ऐसे चैप्टर कल बताया था ना, अगली बार मैं इसे लाऊंगा, ये चैप्टर पढ़ाऊंगा। जैसे कि कल मैं वीडियो बनाऊंगा तो दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, उससे पहले मैं इसको बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं पीवाईक्यू में, तो आपको इंटरेस्ट और बढ़ेगा कि हाँ एनसीईआरटी से इतने क्वेश्चन आते हैं तो मजा पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को खत्म करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया और खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।